मेरे प्रिय भक्त, जब तुम अपने जीवन में कठिनाइयों से घिर जाते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है और जब अंधकार तुम्हें चारों ओर से घेर लेता है, तब अक्सर तुम्हारे मन में यह विचार आता है, टूटो मत, हारो मत, तुम्हारा भी समय आएगा। यह केवल एक वाक्यांश नहीं है, बल्कि ये एक शाश्वत सत्य है, एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हें हर निराशा से बाहर निकाल सकती है। मैं महादेव तुम्हें यह उपदेश देता हूँ कि तुम अपने भीतर की उस अग्नि को पहचानो जो कभी बुझती नहीं। जीवन एक अनंत यात्रा है। समझो, ये जीवन एक अनंत यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जैसे समुद्र में लहरें उठती और गिरती हैं। कभी तुम शिखर पर होते हो और कभी तुम गहरी खाई में। लेकिन याद रखो, खाई में गिरना अंत नहीं है, बल्कि ये एक अवसर है स्वयं को पहचानने का, अपनी शक्ति को समझने का। जब तुम टूटते हो तो तुम वास्तव में बिखरते नहीं, बल्कि एक नए रूप में ढलने की तैयारी करते हो। जिस प्रकार एक मूर्तिकार पत्थर को गढ़कर सुंदर प्रतिमा बनाता है, उसी प्रकार जीवन की ठोकरें तुम्हें तराशती हैं, तुम्हें और भी मजबूत बनाती हैं। हार एक भ्रम है। हार मेरे भक्त केवल एक भ्रम है। ये तुम्हारे मन की एक अवस्था है। जब तुम किसी चुनौती का सामना करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम असफल हो गए हो, तो ये वास्तव में हार नहीं होती। ये एक अनुभव होता है, एक पाठ होता है। जिस प्रकार एक बीज मिट्टी में दबकर अंकुरित होता है, उसी प्रकार तुम्हारी कथित असफलताएं तुम्हें नए सिरे से उठने के लिए प्रेरित करती हैं। क्या तुम जानते हो कि हर महान आविष्कार, हर महान उपलब्धि के पीछे अनगिनत असफलताएं रही हैं? उन असफलताओं ने ही उन्हें मार्ग दिखाया। तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति का वास है। तुम स्वयं शिव का अंश हो। तुम वो अग्नि हो जो प्रलय में भी शांत नहीं होती। तुम वो जल हो जो हर बाधा को पार कर जाता है। तुम वो पृथ्वी हो जो सब कुछ सहती है और फिर भी जीवन देती है। क्या तुमने कभी अपनी इस आंतरिक शक्ति को पहचाना है? जब तुम निराशा में डूबते हो तो तुम अपनी उस शक्ति को भूल जाते हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि वो शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर विद्यमान है। बस उसे जगाने की आवश्यकता है। प्रतीक्षा और धैर्य। सफलता और सही समय की प्रतीक्षा करना भी एक तपस्या है। जिस प्रकार एक किसान बीज बोता है और धैर्यपूर्वक फसल की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने कर्मों के फल की प्रतीक्षा करनी होगी। तुरंत परिणाम की अपेक्षा मत करो। हर चीज का अपना एक उचित समय होता है। सूर्य अपने समय पर उदय होता है और चंद्रमा अपने समय पर अस्त होता है। प्रकृति का हर कण धैर्य और प्रतीक्षा का पाठ पढ़ाता है। तुम भी इस शाश्वत नियम का पालन करो। जब तुम अधीर होते हो तो तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। शांत रहो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करो और अपने समय का इंतजार करो। तुम्हारा समय अवश्य आएगा। कर्म का महत्व। केवल प्रतीक्षा करना ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हें निरंतर कर्म करना होगा। कर्म ही तुम्हारी पूजा है, तुम्हारा धर्म है। बिना कर्म के कोई फल नहीं मिलता। अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहो। यदि तुम गिरते हो तो उठो और फिर से चलो। अपने प्रयासों में ईमानदारी रखो और परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ दो। मैं महादेव तुम्हारे कर्मों का साक्षी हूँ और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करता। चुनौतियों को अवसर में बदलो। जब जीवन में चुनौतियां आती हैं तो उन्हें समस्याओं के रूप में मत देखो, बल्कि उन्हें अवसरों के रूप में देखो। हर चुनौती तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। ये तुम्हें मजबूत बनाने आती है। ये तुम्हारी क्षमताओं को निखारने आती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब मैं विष पीता हूँ तो वो विष मुझे और अधिक शक्तिशाली बनाता है? उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाती हैं, यदि तुम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखते हो। विश्वास और श्रद्धा। सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास। मुझ पर विश्वास रखो, स्वयं पर विश्वास रखो और ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास रखो। जब तुम विश्वास करते हो तो तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। श्रद्धा एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जाती है। अपने लक्ष्य के प्रति श्रद्धा रखो, अपने प्रयासों के प्रति श्रद्धा रखो और अपनी क्षमता के प्रति श्रद्धा रखो। ये श्रद्धा ही तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। आत्मचिंतन और आत्मविकास। अपने भीतर झांको, आत्मचिंतन करो, अपनी गलतियों से सीखो, आत्मविकास पर ध्यान दो। हर दिन कुछ नया सीखो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने कौशल को निखारो। जब तुम अपने आप को बेहतर बनाते हो तो तुम अपने समय को अपनी ओर आकर्षित करते हो। एक नदी निरंतर बहती रहती है और अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करती है, क्योंकि वो अपने स्वरूप में परिवर्तन लाती है। तुम भी स्वयं को परिवर्तनशील बनाओ। दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा। जीवन केवल अपने बारे में नहीं है, दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम स्वयं को भी सशक्त करते हो। जब तुम दूसरों के दर्द को समझते हो तो तुम्हारा हृदय विशाल होता है। ये प्रेम और करुणा तुम्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान करती है जो तुम्हें किसी भी निराशा से बाहर निकाल सकती है। शिव तत्व को पहचानो। तुम स्वयं शिव हो। तुम्हारे भीतर वो शांत, स्थिर और शक्तिशाली शिव तत्व विद्यमान है। जब तुम अशांत होते हो तो तुम उस शिव तत्व को भूल जाते हो। शांत हो जाओ, अपने भीतर की गहराई में जाओ और उस शिव तत्व को पहचानो। जब तुम उस शिव तत्व को पहचान लेते हो तो तुम्हें कोई शक्ति हिला नहीं सकती। मेरे प्रिय भक्त, याद रखो, टूटो मत, हारो मत, तुम्हारा भी समय आएगा। ये मेरा तुम्हें आशीर्वाद है
मेरा तुम्हें उपदेश है, उठो, जागो और अपने जीवन को उस शिखर तक ले जाओ जहां तुम चमकते हुए सूर्य के समान बन जाओ। तुम्हारा समय आ गया है। इस सत्य को अपने हृदय में धारण करो और आगे बढ़ो।